नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न और इस बार हमारा एक ही लक्ष्य है कि शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न आपका ना छूटे ना गलत हो दोस्तों। इसलिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 10 भागों के माध्यम से हम आपको कंप्लीट यहां पर करवाएंगे, जिसके अंदर आज हमारा रहने वाला है भाग नंबर 7। 301 से 350 तक के क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध यह है कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे आपको हिंदी व्याकरण भी यहां पर कंप्लीट है, वो अध्ययन करवाया जाएगा टॉपिक के अनुसार। अगर आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती जैसे रीट एग्जाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, किसी भी राज्य की, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ये हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मित्रों चलें क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। एक बार सभी साथियों से फिर अनुरोध, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन नंबर 301, कौन सी विधि प्राचीन काल में भी प्रचलित रही? शब्द प्रधान, भाषा मंत्र, प्रश्नोत्तर या मोंटेसरी? पूछा है प्राचीन काल के अंदर इनमें से कौन सी विधि है जो प्रचलित रही? कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा क्या? सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302 देखिए। 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी पर लिखवाना किस विधि से संबंधित है? आपको कहा जाता है कि 15 अगस्त का लेख लिखवाना, लिखकर आपको याद करके आना है और आपसे लिखवाया जाता है 26 जनवरी का। बताइए कौन सी विधि काम में ली जा रही है? शब्द प्रधान विधि, भाषा मंत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि या अनुकरण विधि? कौन सी विधि काम में ली जा रही है? अनुकरण विधि यहां पर काम में ली जा रही है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 303 में चलिए। एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। चित्र दिखा रहा है, यह चित्र दिखा दिया, फिर बालकों से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछकर फिर क्या है जो कहानी है उसको पढ़ा रहा है मित्रों। तो यह शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है मित्रों? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, भाषा लेख विधि या मोंटेसरी विधि? कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है? ये कर रहा है उद्बोधन विधि का उपयोग। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 304 की ओर चलते हैं। अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके? कथा कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खेल खिलौनों के साथ या उपरोक्त सभी? किसके साथ संबंध करना चाहिए? कथा कहानियों, पशु पक्षियों और खेल खिलौनों, सभी के साथ संबंध करके फिर है जो शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 305 में चलिए। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। क्या हो भाषा शिक्षण का केंद्र? बालक हो, अभिभावक हो, समाज हो या विद्यालय हो? भाषा शिक्षण का केंद्र हमेशा क्या होना चाहिए? बालक होना चाहिए। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है? मंत्रणा विधि है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है या उपरोक्त सभी है? बताइए कौन सी विधि है जो आपकी प्रबोधन विधि है उससे मिलती जुलती विधि है मित्रों? कौन सी है? मंत्रणा विधि है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 307 में चलिए। एक अध्यापक छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है और अपने आप में निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में उनका मार्गदर्शन प्रदान करता है। पुस्तक दी गई छात्रों को, अब बोला जाता है कि आप निबंध लिखिए और बीच बीच के अंदर है जो अध्यापक उनको मार्गदर्शन दे रहा है। किस विधि के अंतर्गत ऐसा किया जाता है? मंत्रणा, उद्बोधन, प्रवचन या सभी विधियों के अंदर? किसमें? मंत्रणा विधि में यह किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। एक अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर विद्यार्थियों को रचना कार्य करने को कहता है। किस विधि के अंतर्गत आता है ये? मंत्रणा विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि या कोई नहीं? किस विधि के अंतर्गत आएगा? व्याख्यान समाप्त करके रचना कार्य करना, यह आता है प्रवचन विधि में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर आदि कई विधियों का मिश्रित रूप कौन सी है?
रूपरेखा विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रवचन विधि है या उपरोक्त सभी है? कौन सी विधि है? रूपरेखा विधि है। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा, उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूत्र विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है या कहा जाता है? सूत्र विधि के नाम से किस विधि को कहा जाता है मित्रों? उद्बोधन, प्रबोधन, प्रवचन या रूपरेखा? किसको कहते हैं? रूपरेखा विधि को कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? भाषा शिक्षण में सीखने की, भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा है वो ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। ये गलत है आपका। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? प्रेरणा, शिक्षण, अधिगम या अधिग्रहण? जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहण। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, साइकोलॉजी, किसने किया था? पावलोव। किसने किया था? पावलोव ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। इस मत का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने? किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्बर्ट उपागम के पद कितने होते हैं? 3, 5, 8, 9? हर्बर्ट उपागम के पद होते 5 दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण के अंदर इकाई का जो संप्रत्यय है यह किसकी देन है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन या हर्बर्ट? किसकी देन है ये? मॉरिसन का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 317 देखिए, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। सुनना, पढ़ना, उच्चारित या लिखना? बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिखित और अभिव्यक्त कौन सा है? लिखना है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उच्चारण स्थान बताइए। ड का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालु, यहां पे मुर्दा है मित्रों, मुर्दा और दंत। बताइए, ड का उच्चारण स्थान मुर्दा ही होती है। ऑप्शन आपका 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष, पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या प्राक कथन? पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष है वो होता है प्राक कथन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या व्याकरणिक? वैचारिक सामग्री इनमें से मूल विषय वस्तु है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, सर्वे दृश्य साधन है, चलचित्र है, चित्र है, चित्र विस्तारक है या रेखा चित्र है? बताइए, यहां पे सर्वे और दृश्य साधन कौन सा है मित्रों? चलचित्र है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है? मुख, मुंह से, कान से, कान व आंख से या आंख से? नाटक कानों से सुनते, आंखों से देखते, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, कान व आंख से। नेक्स्ट है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है कौन सा? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन? जब सत्र की समाप्ति होती है उस समय संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार? ब्लूप्रिंट ढांचा है वो तैयार करने के लिए पहला ही आपका आवश्यक नहीं है। बाकी शिक्षण के लक्ष्य हो,
पाठ्य पुस्तक के प्रकरण हो, प्रश्नों के प्रकार हो, यह उपयोगी है। तो ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है, सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना है, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना है, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है और शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अध्यापन संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाना। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 चलिए, भाषा कौशल है, शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। इनमें से भाषा कौशल बताना है आपको। भाषा कौशल दक्षता प्राप्त करना है मित्रों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, सैद्धांतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि के अंदर जीवन उपयोगी शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य बताइए। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण बताना है आपको। गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव, उत्पादकता या उच्चारण की शुद्धता। मौखिक बोल रहे हैं तो उसकी उच्चारण की शुद्धता यह आवश्यक गुण होता है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताना है। श्रेय, ब, भ, स। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिला हुआ, श पहला ही देखिए श्रेय, स प्लस र से मिला हुआ। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से कैसा होता है? सीमित, विस्तृत, समान या संकुचित? परीक्षा से मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो परीक्षा से कैसा होता है? विस्तृत होता है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान या शैक्षिक निर्देशन। जो उपलब्धि परीक्षण है उसका उपयोग नहीं है। क्या उपयोग नहीं है मित्रों? शिक्षक की कठिनाई का निदान करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है निदान, उपचार, निदान व उपचार या उपलब्धि। चिकित्सा, एक चिकित्सक कोई बीमारी होती है उसका पता करता है और फिर उसका उपचार करता है, मतलब निदान व उपचार। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम बताइए। पाठ्य पुस्तक रचना के जो सोपान है उनका क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम विशेष सामग्री का चयन करते हैं, फिर स्तरीकरण करते हैं और फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो देखिए यहां पे 1 नंबर ऑप्शन, विशेष सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वदर्शी शिक्षा से तात्पर्य नहीं है शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना या शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। सामने सर्वदर्शी शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, क्या नहीं है? ये नहीं है, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलाता है? बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण।
पूछा सत्य असत्य परीक्षण है वो क्या कहलाता है? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की या व्याकरण की? जो रंगमंच अभिनय विधि है ये नाटक की विधि होती है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। किससे? भाषा ज्ञानगम्य। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए 40 नंबर की ओर। उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है? दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। इनमें से जो उद्बोधन विधि है उसका उपभेद दृश्य विधान है, अभिनय है, कहानी है, अनुवाद नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती है? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। तो व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? किस में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बीएस बलूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? बीएस बलूम ने कौन सा आयाम दिया? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, आरसीईएम उपागम या मोरिसन उपागम? बलूम ने दिया था मूल्यांकन उपागम। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो विश्लेषणात्मक जो विधि होती है आपकी उसके अंदर शब्द से वर्ण की ओर चलते, बड़े से छोटे की ओर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? जो वर्तनी है उसकी जो विधिवत शिक्षा है उसका ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए मित्रों? किस स्तर पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। भाषिक सामग्री है, मूल विषय वस्तु है, प्रत्यय है, शब्दावली है या मूल्य विषय वस्तु एवं प्रत्यय है? भाषिक सामग्री क्या है इनमें से? मूल विषय वस्तु व प्रत्यय। ऑप्शन 2 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते 46 की ओर। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड क्या है? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री या कोमल सामग्री? क्या होता है बुलेटिन बोर्ड? एक दृश्य सामग्री होता है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या परमापीकृत परीक्षण? अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? परमापीकृत परीक्षण होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन 48 की ओर। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। किससे नहीं है? प्रश्नों की व्यापकता से इसका आशय नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर? कैसे करेंगे उसका उपचार? सहानुभूति व्यवहार के साथ। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। और आज के इस भाग का अंतिम क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान या व्याख्यात्मक? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है इनमें से? मिलान वाले प्रश्न। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 351 से 400 तक मिलेंगे पार्ट 8 के अंदर। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।